हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2026 एग्जाम के बारे में। सीयूईटी जिसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2022 में। अब 2022, 23, 24, 25 जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, अब 2026 आ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, है ना। पैटर्न में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन भी हार्ड होता है। सो ये सिनेरियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, सिर्फ इसी का ही नहीं है। हर साल आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ना कुछ, चाहे वो सटली क्यों ना हो। और ट्रेंड एनालिसिस करोगे अगर आप, तो कंपटीशन हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वो सीयूईटी के साथ भी हुआ है। बट अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो बच्चे फेस करते हैं जो फर्स्ट टाइम सीयूईटी का एग्जाम देने वाले और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें कुछ नहीं आता। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉपर हैं, पिछली बार किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया या उन्होंने नहीं लिया और अब वो पढ़ने के लिए आए हैं, वो लेटेस्ट स्टेजेस पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, राइट। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आप वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, बस उनको एक सटल सा नॉलेज चाहिए कि मैं अब 45 डेज में कैसे ऐसे प्रिपरेशन करूं कि मैं 1000 में से आराम से 900 प्लस स्कोर कर लूं। देखो, मैं एक थॉट ऑफ क्लैरिटी आप लोगों को और भी दे देती हूं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए अगर आप जाओगे तो आपका लैंग्वेज कंपलसरी रहता है। डीयू के लिए अगर आप जा रहे हो मेन कोर्सेज में, तो आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, आपके पास जीएटी कुछ कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन मेजरली आपके पास एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स होने चाहिए। सो ये जो क्राइटेरिया है वो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स का है। और इसी के साथ साथ मैं बताती रहूंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर आपको लैंग्वेज के साथ सिर्फ जीएटी लेने से भी काम चल जाएगा। बट अभी हमारा जो कोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये पता हो कि मेरा यूनिवर्सिटी कौन सा होने वाला है, मैं कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और कैसे मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बेस्ट करके उसमें बेहतरीन प्रिपेयर कर सकता हूं। क्योंकि बच्चों ने फॉर्म तो फिल कर दिया, उन्होंने जीएटी भी भरा है सब्जेक्ट में, उन्होंने लैंग्वेज भी भरा हुआ है, उन्होंने अपने डोमेन्स भी भर दिए। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको डोमेन्स की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए जीएटी लेती ही नहीं है, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है। सीयूईटी 2026 के बारे में मैं बात करूं तो कई सारी यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हो, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है। इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसका हिस्सा है। बट अगर आप मोटा मोटा मानोगे तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसका हिस्सा है, लेकिन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको हर एक कोर्स के लिए सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती। बट अगर आप सीयूईटी की तैयारी करते हो तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज के इंडिविजुअल एग्जाम्स दे करके अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर मेजरली जो फोकस यूनिवर्सिटी आपकी रहती है वो रहता है सबसे पहला डीयू, जिसके लिए आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए ही चाहिए होते हैं। कुछ कोर्सेज के लिए जीएटी भी चाहिए होता है। बीएचयू में मेजरली आप जाओगे तो या तो आपको सिर्फ डोमेन्स चाहिए होंगे, या फिर आपको एक लैंग्वेज 2 डोमेन्स, या फिर आपको इसके अलावा एक लैंग्वेज और एक जीएटी भी चाहिए होता है। अब जेएनयू ज्यादातर फेमस है आपकी फॉरेन कोर्सेज के लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लैंग्वेज जीएटी से मैक्सिमम कोर्सेज में आप एंटर कर सकते हो। सो ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न बहुत ही थॉटफुल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब आपका टारगेट स्कोर मिनिमम, बेयर मिनिमम 900 प्लस तो होना ही चाहिए अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो। यानी कि आपको पर सब्जेक्ट कितना स्कोर करना है। देखो, एक सब्जेक्ट आपका 250 नंबर का होता है, तो आपको पर सब्जेक्ट में 200 टू 230 के अराउंड मार्क्स लेकर के आने। जो डोमेन सब्जेक्ट है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है आपका, आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ते हो, है ना, स्पेसिफिक सिलेबस होता है। एनसीईआरटी को अगर बाइबल की तरह पढ़ लोगे तो आप आराम से 220 क्या 230 क्या आप 250 भी स्कोर कर सकते हो। लैंग्वेज जीएटी में अगर बेयर मिनिमम आप 220 टू 230 भी स्कोर कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है और आपको टॉप नॉच कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे। बट कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप ओवरऑल मोटा मोटा 900 प्लस स्कोर 1000 में से तो करो ही करो। और अगर मैं जीएटी इंक्लूड कर दूं यानी कि 1250, तो आप ये मान करके चलो कि कम से कम बेयर मिनिमम आपका 1000 अबव ही होना चाहिए स्कोर। अब कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, अभी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 17 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। तो आपकी ये जो 45 स्ट्रैटेजी है उसको बहुत ही थॉटफुली आपको लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं वीक 1 की बात करूं, सो आपको वीक 1 में फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग क्या है, वो बुक उठाते हैं और उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो बुक भले ही आप पढ़ना शुरू कर दो, मे बी इट विल हेल्प यू इन डोमेन्स बट नॉट इन लैंग्वेज एंड जीएटी। सो लैंग्वेज एंड जीएटी के लिए यू डेफिनेटली नीड गाइडेंस। अब मान लो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो तो पूरी एनसीईआरटी अगर आप चटने बैठोगे तो आपको काफी कंफ्यूजन होगा। तो उसमें भी आपके टीचर्स आपको काफी हेल्प करते हैं और आपको ये बता देते हैं कि अब भी लास्ट मोमेंट पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वीक 1 से लेकर के वीक 2 यानी कि आपके 14 दिन जो होंगे, बेयर मिनिमम 14 डेज, उसमें आप अपनी कोर बिल्डिंग करो, अपनी प्रेपरेशन करो। फिर वीक 3 और वीक 4 आएगा आपका, जब तो आपने उसमें इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है।
चाहे वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हो या फिर आपको बुक के क्वेश्चंस मिल रहे हो, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डेली के डेली 40 to 50 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, तभी जा करके आप इंप्रूव कर पाओगे। आपका ओवरऑल टारगेट, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, सो मेक श्योर कि आप 250 क्वेश्चन तो लगा रहे हो, ज्यादा लगाना है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने वीक 5 में इसका ध्यान रखना है कि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, है ना, और आपके जो भी लाइक प्रैक्टिस है वो अच्छे से कवर हो, ताकि आप उनका रिविजन कर पाओ। क्योंकि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ सिलेबस चार्ट, है ना, या फिर आपके जो की चार्ट्स होते हैं उनको आपने प्रिपेयर किया होता है, या फॉर्मूला नोट्स आपने बनाए होते हैं, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड जब आपका वीक 6 आएगा तो वीक 6 में आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। अभी बच्चा अगर डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे चला जाएगा तो वो सफर करेगा, तो मॉक टेस्ट की तरफ अभी नहीं जाना है आपको। जब आप वीक 6 में आओगे, मतलब आपने 1 महीना अप्रोक्सीमेटली पढ़ लिया है अच्छे से, तब आप मॉक टेस्ट पे आ रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का एक तरीका होता है। मॉक टेस्ट को देने के लिए आपने उसका एनालिसिस करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, क्यों गलत है, एंड फिर अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उस पर जाकर के स्पेसिफिकली वर्क करना होता है, तब जाकर के आप यहाँ पर इंप्रूव करते हो। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी कि आप आराम से इंप्रूव कर जाओ बिना सिलेबस कंप्लीट किए, बिना प्रैक्टिस किए, सीधे मॉक टेस्ट लगा करके। स्मार्टनेस इज गुड, बट ओवर स्मार्टनेस की तरफ अगर आप जाओगे बेटा तो सफर करोगे। आप किसी से भी पूछ लो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट नॉर्थ कैंपस नहीं पहुंच पाते, मेन यूनिवर्सिटी के कैंपस नहीं पहुंच पाते। की पॉइंटर्स में मैं आपको यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले बताऊंगी। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, मॉक टेस्ट आपको एग्जाम का प्रेशर फील करवाना सिखा देगा, कैसे टैकल करना है उसको वो सिखा देगा। तो आपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। हाई वेटेज टॉपिक को ज्यादा आपने फोकस रखना है ना। इंग्लिश के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश का रोड मैप मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों को इंग्लिश की स्ट्रैटेजी रिवील करके दूंगी। फिर आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके नोट्स प्रिपरेशन में हो, चाहे आपका डेली टॉपिक पढ़ने वाला सीन हो, या फिर आपका डेली प्रैक्टिस करने वाला सीन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट का सीन हो। अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो हर ऑल्टरनेट डे, सो इट शुड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जहां बोलते नहीं है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी हटी, बस समझ लो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सक्सेस फैक्टर के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ोगे भूलोगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम भूल जाते हैं पढ़ के। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीक एरियाज पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने प्रोग्रेस रिकॉर्ड जरूर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस रिकॉर्ड नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं हो आप। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि आप अपना जो डोमेन्स, ऑब्वियसली क्लास 12 में पढ़ करके आए हो, है ना, जीएटी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डोमेन आपने पढ़ रखे होंगे, तो डोमेन को पढ़ो कम, ऑलरेडी आपके जो नोट्स प्रिपेयर हैं उनसे आप रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। जनरल टेस्ट में आप ज्यादा फोकस क्वांट्स और रीजनिंग पे रखो, है ना, और जीके करंट अफेयर्स में जीके के नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट कर लो आप। और करंट अफेयर्स के लिए अगर दिन के 10 रीड कर ले रहे हो ना आप, बहुत है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स को फोकस मत करो। क्वांट्स रीजनिंग जनरली बच्चों को प्रिपेयर करना ज्यादा इजी होता है, तो रीजनिंग पे ज्यादा फोकस, उसके बाद क्वांट्स पे, और उसके बाद फिर आपको जीके पे रखना है, देन करंट अफेयर्स पे रखना है। लैंग्वेज सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेटा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको आ गया ना, समझ लो रीअरेंजमेंट आ गया आपको, आप फिल इन द ब्लैंक्स आराम से कर लोगे। रही कहीं कसर जो आपकी वोकैबुलरी की होती है ना, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मेन 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी, जिन पे आपको फोकस करना है। और ये अच्छे से अगर आप फोकस करोगे ना, इनको तो आपने रोज पढ़ना है, इनको तो नहीं छोड़ना है आपको बाकी अपने एक बार टॉपिक जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स है उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका प्रायोरिटी टॉपिक्स, बहुत ध्यान रखना है। हाई वेटेज चैप्टर को आपने पहले पढ़ना है, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में बता दिया, ऐसे हर सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है ना, तो हर सब्जेक्ट का आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा। बाकी रिसोर्स एलोकेशन बहुत मैटर करता है बेटा, क्योंकि हर टाइम पर अगर आप एक स्पेसिफिक सेक्शन प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना तो आप सफर करोगे। मतलब आपके डेडिकेटेड होने चाहिए दिस मच आवर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस मच आवर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेक श्योर कि आप इसका ध्यान दो। बाकी प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स का सहारा लो, प्रैक्टिस टॉपिक्स का सहारा लो। जैसे मैंने आपको बोला, बुक के क्वेश्चंस आपके पास 50 से 60 प्रैक्टिस करने के लिए होने चाहिए। टाइम लगा करके प्रैक्टिस करो कि भाई 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। जितना टाइम प्रेशर झेलना सीख जाओगे ना यहाँ पे प्रैक्टिस में, उतना इंप्रूव करोगे। और एरर की एक कॉपी बना के रखनी है, नोटबुक की एक कॉपी बना करके रखनी है, पता तो होना चाहिए ना आपको कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, मॉक टेस्ट इज अ बून फॉर यू, इससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन कर पाओगे।
मेजर फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, स्पीड पे नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी अगर मेंटेन हो गई ना तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। बट अगर एक्यूरेसी नहीं आई ना बेटा तो जितनी स्पीड बढ़ा लो पेपर में नंबर माइनस में ही आएंगे, याद रखना इसको। बाकी डेली स्टडी प्लान अगर मैं आपको सीयूईटी के लिए बताऊं तो मॉर्निंग में आप 2 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दो, है ना, फिर आफ्टरनून के 2 घंटे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दो, और इवनिंग के 1.5 घंटे आप डोमेन सब्जेक्ट को दे दो, फिर नाइट के 1.5 घंटा आप इंग्लिश लैंग्वेज को दे दो, चलेगा। जिसमें से अगर आपको 1 घंटा लग रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में तो आप बचे हुए आधा घंटे में 15 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, 15 मिनट विकैबुलरी करो। ये एटलीस्ट आपका 4 वीक्स चलना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। अब इसमें कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसे जीएटी भी पढ़नी है तो मैं बस उसको यही बोलना चाहूंगी कि देखो, या तो आपको लैंग्वेज जीएटी प्रिपेयर करना होगा या तो फिर लैंग्वेज 3 डोमेन्स प्रिपेयर करने होंगे। तो सपोज अगर किसी बच्चे को डोमेन्स प्रिपेयर नहीं करना है, जीएटी प्रिपेयर करना है, तो वो एक एक सेक्शन बांट दे, जैसे रीजनिंग, पॉइंट्स, ऐसा बांट दे। और अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं जिसको इंक्लूडिंग मतलब 5वां सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है यहाँ पर, तो फिर ये जो 2-2 घंटे डोमेन्स के है ना उसको आप 1.5 में डिवाइड कर लो, so आपके लिए इट विल बी इजी, है ना, टू प्रिपेयर। आप मास्टर कर पाओगे आराम से। ना द नेक्स्ट फोकस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो आपने रिवीजन स्टार्ट कर देना है, एंड यू हैव टू कवर ऑल चैप्टर्स वीकली। अगर करना चाहो तो वीकली कर लो, रिवीजन अगर आपने डेली बेसिस पर करना है तो डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने रोज चैप्टर रिवीजन के लिए जाना है बेटा, अदरवाइज रिटेन नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही देना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और इसको भी इस तरीके से करना है, पहले जो आता है सबसे पहले इजी लग रहा है आपको वो करो, फिर उसके बाद आप वो करो जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, और फिर आप वो ट्रिकी क्वेश्चन करो जो आपसे हो ही नहीं रहे। और कोई भी बच्चा बोलेगा मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है, बेटा जब आप प्रैक्टिस में होते हो ना, या जो आपको अच्छे से टॉपिक आता है वो आपको दिख जाता है, वो जल्दी कर लेते हो। तो आप पहले स्लेक्ट कर करके देखो कि आपको कौन सा आता है। अगर पहले मॉक में आप सिर्फ स्लेक्ट ही करते रह गए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको सीखना है कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, और आप सीख जाओगे। फिर उसका एनालिसिस करो, मिस्टेक रिव्यू करो, जिस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस पर फोकस रहना चाहिए। जिनका वीक है, जो टॉपिक वीक है, उनको डेली बेसिस पर रिवीजन में लाना जरूरी है। रूटीन ऐसा रखो कि संडे आपका जो सिलेबस है ना उसका रिव्यू प्रैक्टिस आप करोगे, जो आपको काफी हेल्प करेगा। एंड ये मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि अगर इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको काफी हेल्प मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड सजेस्ट यू कि आप मुझे ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली इंग्लिश विद रुबैका मैम फॉर सीयूईटी, और ये मेरी मेल आईडी है rubeka.aga@247.com। इस पे आप मुझे ऑब्वियसली मेल कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग इफ यू हैव इन योर माइंड, एनीथिंग इफ समथिंग इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डाउट्स, तो आप मुझे यहाँ पर हेल्प सीख कर सकते हो। बाकी अड्डा आपको पूरे प्रोडक्ट्स देता है, पूरे बैचेस देता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड Y484। हमने ऑलरेडी अभी एक बैच लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। अब बहुत सारे बच्चे बहुत बिविल्डर्ड हैं, तो आपको हेवे भटकने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत स्ट्रक्चर्ड आप पढ़ना चाहते हो तो हमने प्रतिज्ञा में आपको ना पूरा सिलेबस 45 डेज में कंप्लीट करवाने की बात करी है, चाहे वो डोमेन्स, लैंग्वेज और जीएटी का हो। उसके अलावा हम लोगों ने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद डीपीपी देनी है, मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग रन सीयूईटी क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैराथन अलग से दी है, मतलब जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक मैराथन देंगे आपको प्रैक्टिस की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। एंड लास्ट इज कि हमने 2000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन कवर करके दिए हुए हैं इस बैच में। फीचर नंबर 2 में आपको कम्युनिटी एक्सेस मिल जाता है, मतलब आप अपने टीचर से कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। फीचर नंबर 3 आपको यहाँ पर मिलता है मॉक टेस्ट सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने लेवल्स डिवाइड किए हुए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। आप देख सकते हो 5 लेवल है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑल्टरनेट डेज मिलेगा, और लेवल 3 में आपको बैच टेस्ट एवरी वीकेंड मिलेंगे, और लेवल 4 में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे आफ्टर 15 डेज। एंड फिर आएगा लेवल 5 जिसमें पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपको देना है आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। तो इससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और आप ना एक कंप्लीट फील करोगे कि कम टाइम में भी मैंने कंप्लीट पढ़ रखा है। फीचर नंबर 4 पे आओगे तो स्पेशल फायर रिवीजन क्लास आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बोला। सब्जेक्ट वाइज एक मास्टर रिवीजन क्लास होगी आपके बैच में, इंश्योर करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ आपको बहुत ही सॉलिड पढ़ा रहे हो, और आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर गेन होगा। ठीक है ना, अब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आपको ये लगता है कि आप कोई भी जंग जीत सकते हो। सो जंग का आगाज हो चुका है, बस आपको मतलब ऐसे रण में उतरना जरूरी है। और बी श्योर ऑफ दिस कि बेटा विल पावर अगर स्ट्रांग नहीं है ना तो हर बार गिरोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे डाउट का रिजोल्यूशन हम आप लोगों को देंगे, जहां पर हमने एक कंट्रोल रूम या कनेक्ट डाउट रूम बनाया हुआ है।
जहाँ पर आपके साथ टीचर्स कनेक्ट होंगे, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही होंगी और जहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज मिल रहा होगा आपके सिलेबस का। ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा होगा प्रतिज्ञा में, बट मेक श्योर कि आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिलेगा, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी दिया गया, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर अगर आपको मेरे से स्पेसिफिकली कनेक्ट करना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हो, rubaka.aga@247.com। द कोड इज दिस, आप ये देख सकते हो, द कोड इज Y484 विच विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको Y484 कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा प्रतिज्ञा के किसी भी बैच में, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, 2 दिन के लिए आपके पास एक ऑफर अवेलेबल है, मतलब ये कल तक का टाइम है आपके पास कि बुक्स के साथ आपको ये मिल रहा है। अगर 2 दिन बाद आप इसको लोगे तो लिमिटेड स्टॉक है, आपको ये नहीं मिलेगा, बट मेक श्योर कि आप इसको बुक्स के साथ अगर लेना चाहते हो तो आप अभी इसको ले सकते हो। हाँ, इसको करने के लिए आपने करना क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, दिस विल हेल्प यू ऑल्सो। तो मैं इसको बैक करती हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर जाती हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ करियर्स अड्डा की ऐप पे अगर आप जाओगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। करियर्स अड्डा पर एवरीथिंग इज अवेलेबल, करियर्स अड्डा पर एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेक श्योर अगर कोई आपको कोई कनेक्शन चाहिए, कोई लाइक क्वेरी सॉल्व वाला सीन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर दिया गया है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो और आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन आवर मेल आईडी। तो आप ना जैसे किसी भी बैच के लिए जा रहे हो, सपोज आप ह्यूमैनिटीज के बैच के लिए जा रहे हो, तो आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे यू मे सी, देखो दिस वन, आर्ट डोमेन का फ्री बुक के साथ आपको ये मिल रहा है। द कॉस्ट इज वेरी लेस, 3499, एंड अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ना तो आपको उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर दिया 5484 कोड। बाकी कोई क्वेरी हो बेटा, कोई डाउट हो, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको ये बैच 355 रुपीज में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, एंड काउंसलिंग सेशन इन द सेंस टीचर आपको काउंसिल कर रहे होंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो एंड गेट रेडी दैट फॉर दिस प्रॉमिस कि मैम वी विल डू आवर बेस्ट इन आवर एग्जामिनेशन एंड वी आर रेडी फॉर आवर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।